रीना का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वो इंटरव्यू रूम से बाहर निकली। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि कुछ गलत हुआ था। इंटरव्यूअर के सवालों के जवाब देते समय वो हेजिटेट कर रही थी और टेक्निकल क्वेश्चंस में कुछ गलतियां हो गई थीं। 3 दिन बाद जब रिजेक्शन का ईमेल आया तो उसकी दुनिया हिल गई। वो अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही थी। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, ये शब्द उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। 6 महीने से जॉब हंट कर रही थी और ये 5वां रिजेक्शन था। हर बार उम्मीद बढ़ती, नए कपड़े पहनती, रेज्यूमे को परफेक्ट बनाती और हर बार वही निराशा। हर रिजेक्शन के साथ उसका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था। रीना ने अपना फोन उठाया और माँ को कॉल किया। माँ, मुझे फिर से नहीं मिली जॉब। आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। माँ ने समझाने की कोशिश की कि बेटा धैर्य रखो, तुम्हारा टाइम आएगा, भगवान का भरोसा रखो। लेकिन रीना के कान में ये बातें खोखली लग रही थी। उसे लगता था कि सब लोग बस फॉर्मेलिटी में कह रहे हैं। रात को वो अपनी डायरी खोलकर बैठी, पिछले साल के सारे फेलियर्स का हिसाब लगाने लगी। कॉलेज में एवरेज मार्क्स, जबकि उसके फ्रेंड्स ब्रिलियंट रिजल्ट्स लाए थे। इंटर्नशिप में एवरेज परफॉर्मेंस, जहां दूसरे इंटर्न्स को परमानेंट ऑफर्स मिले थे। और अब जॉब इंटरव्यूज में भी फेलियर। क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूं? उसने खुद से पूछा। क्या मुझ में वो टैलेंट नहीं है जो एम्प्लॉयर्स चाहते हैं? अगली सुबह जब वो किचन में कॉफी बना रही थी तो उसकी छोटी बहन प्रिया आई। प्रिया अभी कॉलेज में थी, हमेशा खुश रहती थी। उसकी एनर्जी देखकर रीना को थोड़ी जेलसी होती थी। दीदी, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। कल रात से तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। रीना ने सब कुछ बताया। प्रिया चुपचाप सुनती रही, बीच में कभी उसका हाथ पकड़कर सपोर्ट दिया, फिर बोली, दीदी, तुम्हें पता है मैंने कल क्या किया? मैंने साइकिलिंग सीखने की कोशिश की। पहली बार गिरी, घुटने में चोट लगी। दूसरी बार भी गिरी, इस बार हाथ में स्क्रैच आई। तीसरी बार में थोड़ा बैलेंस बना। चौथी बार में और बेहतर हुई। अब मैं अच्छी साइकिलिस्ट हूँ। हर गिरावट ने मुझे कुछ नया सिखाया। रीना ने कहा, यह तो बिल्कुल अलग बात है प्रिया। साइकिलिंग और करियर में कोई कंपैरिजन नहीं है। प्रिया मुस्कुराई। कैसे अलग है? तुम भी तो सीख रही हो। इंटरव्यू स्किल्स सीख रही हो, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सीख रही हो। हर रिजेक्शन तुम्हें कुछ नया सिखा रहा है। तुम्हारे पहले इंटरव्यू और लेटेस्ट इंटरव्यू में कितना फर्क था? रीना को लगा जैसे कोई लाइट बल्ब जल गया हो। उसने सोचा, हाँ, पहले इंटरव्यू में मैं बहुत नर्वस थी, हैंड शेक हो रहे थे। दूसरे में कॉन्फिडेंस आया था। तीसरे में टेक्निकल क्वेश्चंस बेटर हैंडल किए थे। चौथे में बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हुई थी। प्रिया ने आगे कहा, दीदी, तुम हमेशा परफेक्शनिस्ट रही हो, लेकिन लाइफ में कभी कभी इम्परफेक्ट स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड्स में से कितने लोग अभी भी जॉब हंट कर रहे हैं? तुम अकेली नहीं हो इस स्ट्रगल में। रीना ने सोचा, अनीता अभी भी एप्लीकेशंस भेज रही थी, उसे भी कई रिजेक्शंस मिले थे। राहुल को भी अभी तक कुछ नहीं मिला था, वो भी फ्रस्ट्रेटेड था। शायद मैं अकेली नहीं हूं इस स्ट्रगल में। शायद ये सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा है। उस शाम रीना ने अपना रिज्यूमे फिर से देखा, इस बार क्रिटिसिज्म की नज़र से नहीं, बल्कि इम्प्रूवमेंट की नज़र से। उसने देखा कि उसके पास अच्छी स्किल्स थीं, प्रोजेक्ट्स भी डिसेंट थे, बस प्रेजेंटेशन में कमी थी। उसने ऑनलाइन कोर्सेज के लिए रिसर्च करना शुरू किया, इंटरव्यू प्रेपरेशन के वीडियोस देखे। अगले हफ्ते जब एक और इंटरव्यू कॉल आया तो रीना का अप्रोच बिल्कुल अलग था। उसने सोचा, ये एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की, सिर्फ जॉब पाने की नहीं। इंटरव्यू से पहले उसने कंपनी के बारे में डिटेल रिसर्च की, रीसेंट न्यूज़ पढ़ी, कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रैक्टिस किए, मिरर के सामने खड़े होकर बोलने का प्रैक्टिस किया। इंटरव्यू के दिन वो काम और कॉन्फिडेंट थी। जब इंटरव्यूअर ने पूछा, आपकी बिगेस्ट वीकनेस क्या है, तो उसने ऑनेस्टली कहा, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, जिससे कभी कभी डिसीजंस लेने में टाइम लग जाता है, लेकिन मैं इस पर काम कर रही हूँ, डेडलाइन सेट करके। इंटरव्यू के बाद रीना को लगा कि उसने अपना बेस्ट दिया था। रिजल्ट का इंतजार करते समय उसने सोचा, चाहे ये जॉब मिले या ना मिले, मैंने कुछ नया सीखा है, मैं पहले से बेहतर हूँ। 2 दिन बाद जब एक्सेप्टेंस कॉल आया तो रीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे एहसास हुआ था कि सक्सेस का मतलब सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं है, बल्कि जर्नी में हुआ ग्रोथ भी है। उस रात उसने प्रिया को थैंक यू मैसेज भेजा।
तुमने मुझे सिखाया कि हर गिरावट एक सीख है, हर फेलियर एक स्टेप है सक्सेस की तरफ। तुमने मेरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। आज जब रीना अपनी नई जॉब में काम करती है तो वो यंग प्रोफेशनल्स को एडवाइस देती है, रिजेक्शन को पर्सनल अटैक मत समझो, उसे फीडबैक समझो। हर नो तुम्हें उस यस के करीब ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। कभी कभी लाइफ की सबसे बड़ी लेसन्स सबसे छोटी कॉन्वर्सेशन से मिलती हैं। रीना की स्टोरी हमें सिखाती है कि रेजिलियंस का मतलब कभी ना गिरना नहीं है, बल्कि हर बार उठकर आगे बढ़ना है। मेरा नाम प्रिया है। मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूं, जहां बिजली दिन में सिर्फ 4 घंटे आती है और सबसे नजदीकी स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। हमारे गांव में पक्की सड़क भी नहीं थी और बारिश के दिनों में तो घर से निकलना ही मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूं, क्योंकि शायद ये आपको भी कुछ सिखा सके। जब मैं 12 साल की थी तो मेरे पापा ने एक पुराना स्मार्टफोन लाकर दिया था। वो कहते थे कि ये मेरी पढ़ाई में काम आएगा। उस फोन की स्क्रीन पर छोटी सी क्रैक थी और बैटरी भी जल्दी खत्म हो जाती थी। लेकिन हमारे गांव में इंटरनेट की स्पीड इतनी धीमी थी कि एक वीडियो लोड होने में पूरे 10 मिनट लग जाते थे। कभी कभी तो सिग्नल ही नहीं मिलता था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। रोज सुबह 4 बजे उठकर मैं अपने फोन को चार्ज करती थी, क्योंकि बिजली सिर्फ सुबह के समय आती थी। मैं अपने कपड़े भी रात में ही धो लेती थी, ताकि सुबह का पूरा समय पढ़ाई में लगा सकूं। फिर मैं गांव के सबसे ऊंचे पेड़ के नीचे बैठकर ऑनलाइन क्लासेस देखने की कोशिश करती थी। वहां नेटवर्क थोड़ा बेहतर मिलता था। उस पेड़ की छांव में बैठकर मच्छरों से लड़ते हुए मैं घंटों वीडियो बफर होने का इंतजार करती थी। कभी कभी तो वीडियो बीच में ही रुक जाता था और मुझे घंटों वेट करना पड़ता था। गांव के लोग मुझे देखकर हंसते थे। मैं कहते थे कि लड़कियों को इतनी पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। उनका कहना था कि मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हूं और मुझे घर के काम सीखने चाहिए। मेरी माँ भी कभी कभी कहती थी कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूं। उन्हें लगता था कि मैं सिर्फ फोन में गेम्स खेल रही हूं। लेकिन मैंने अपने दिल में एक प्रॉमिस किया था कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं जानती थी कि एजुकेशन ही मेरे लिए एक बेहतर फ्यूचर का रास्ता है। एक दिन मैं मैथ का एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। इंटरनेट बहुत स्लो था और वीडियो हर 2 मिनट में रुक जाता था। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। मैंने अपना फोन फेंक दिया और रोने लगी। उस मोमेंट में लगा कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगा कि शायद गांव वाले सही कह रहे हैं। लेकिन फिर मुझे अपना प्रॉमिस याद आया। मैंने अपना फोन उठाया, उसकी स्क्रीन साफ की और फिर से ट्राई किया। इस बार मैंने पेशेंस रखा। मैंने सोचा कि अगर वीडियो स्लो लोड हो रहा है तो मैं नोट्स भी बना सकती हूँ। धीरे धीरे वीडियो लोड हुआ और मुझे सॉल्यूशन समझ आ गया। उस दिन मैंने सीखा कि फेलियर का मतलब गिरना नहीं है, बल्कि गिरकर ना उठना है।